करो। तो अभी जो हम लोग को देखना है टाइम कंजंक्शन देखना है। ये भी कंडीशनल का सेंस है, कंडीशनल टॉपिक का है टाइम कंजंक्शन। टाइम कंजंक्शन क्या होता है? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल और एज सुन एज, इसको बोलते क्या है? टाइम कंजंक्शन। तो आप इसको समझिएगा सेंटेंस को। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ या ऐसा लिखते हैं, दे विल do their work, they will do their work when they will do their work when their friend will come। अब इस स्टेटमेंट में समझिएगा कि वेन क्या होता है? टाइम कंजंक्शन। और ये टाइम कंजंक्शन वैसे हैं जो कंडीशन को रेफर करेगा, कंडीशनल कंजंक्शन कहेंगे। कंडीशनल कंजंक्शन में वो टाइम को रेफर करेगा। अब बताइए वे लोग कब काम करेंगे? जब वे लोग आएंगे। तो इधर का जो है वो क्या बता रहा है? टाइम को रेफर कर रहा है। जब वे लोग आएंगे तब वे लोग क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? टाइम कंजंक्शन। नहीं सर, चाबी तो नहीं है, वो छोटू रखा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, जो कंडीशनल कंजंक्शन है। क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन। और ये किसका रिफरेंस लेगा? टाइम का, टाइम रिफरेंस लेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या बनेगा? कौन स्टेटमेंट बनेगा? ये स्टेटमेंट जो बनेगा कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, या आप इसको चाहे तो क्या बोल सकते हैं? टाइम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। टाइम स्टेटमेंट, इसको क्या बोला जा सकता है? जो बनता क्या है? एडवर्ब का रूप में काम करता है। ये एडवर्ब है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? टाइम स्टेटमेंट है, जो टाइम को रेफर करता है कि वे लोग काम कब करेंगे? जब वे लोग आएंगे। तो यहाँ करना जो है ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। इसी पे ये सारा क्या है? कंडीशन है। सारा क्या है? कंडीशन है। और ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा जो बनेगा ये क्या है? मेन स्टेटमेंट है। क्या है? मेन स्टेटमेंट। समझना जरा सर, मेन स्टेटमेंट है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो मेन स्टेटमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है। वो अलग नहीं है, वो पार्ट होता है। और एडवर्ब में आपने क्या कर रखा है? विल का प्रयोग कर लिया, जो क्या है? गलत हो। इस विल का ही वो रेफरेंस लेगा, क्योंकि वो तो टाइम स्टेटमेंट और टाइम में स्टेटमेंट बन क्या रहा है? एडवर्ब बन रहा है। तो एडवर्ब में अलग से विल लगाना जरूरत नहीं है, वरना वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जो एडवर्ब है वो किसका? मेन स्टेटमेंट का क्या है? पार्ट है। तो वो गलत हो जाएगा आप अगर लगाएंगे। इसी सेंटेंस को एक बार और देख लेते हैं कि सर अगर ऐसा लिख दिया जाए, दे विल डू देयर वर्क, दे विल डू देयर वर्क बिफोर देयर फ्रेंड will come, their friend will come, they will do their work before their friend will। अच्छा, वे लोग के दोस्त आएंगे उससे पहले क्या कर लेगा? काम को कर लेगा। तो यहाँ पर बिफोर देयर फ्रेंड जो है एक टाइम का रिफरेंस ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बताया गया? टाइम स्टेटमेंट। और ये बिफोर है क्या? कंडीशनल कंडीशन को बता रहा है कि ये काम तब होगा जब उससे पहले हो जाएगा। ये काम पहले हो जाएगा जब उसके दोस्त लोग आएंगे। आपने बोला क्या कि गेस्ट के आने के पहले हम क्या कर लेंगे काम को? तो बिफोर गेस्ट विल रीच। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर ये स्टेटमेंट क्या है? मेन स्टेटमेंट है। ये क्या है? मेन स्टेटमेंट। और ये वाली बात इस पर क्या है? कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। ये काम कब करना है? उन लोगों के दोस्त के आने के पहले काम को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। तो ये सर डू क्या होता है? वर्ब। क्या है? और वर्ब पे ये सारा बातें क्या है? उसके लिए कंडीशन है। तो वर्ब पे अगर कंडीशन है तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल बात अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। और इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? टाइम स्टेटमेंट। टाइम
सर ये टाइम स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब अगर टाइम स्टेटमेंट आ जाए, कंडीशनल कंजंक्शन आ जाए, तो 2 बार क्या नहीं होगा, विल का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समझना जरा, दे विल डू देयर वर्क व्हेन देयर फ्रेंड कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर देयर फ्रेंड कम्स। अगर फ्रेंड्स रहेगा एक से अधिक तो क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों जगह सही हो जाएगा। ही सी इट रहेगा ना तो अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा। तो ऐसे एक और बच्चा, जैसे अंटिल का प्रयोग पर कर लेते हैं एक ठो सेंटेंस। अंटिल पे यहाँ देखिए, या एज सुन एज पे कोई भी कर लेंगे, कोई सब टाइम कंजंक्शन है। मैंने बोला ही विल कॉल हर, he will call her as soon as Ram will reach to पटना। जैसे ही राम पटना आ जाएगा तो वह उसको क्या करेगा, उसे कॉल करेगी। इसका मतलब ये एज सुन एज क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है, कंडीशनल कंजंक्शन। और ये सारी बातें किस पे कंडीशन है, कॉल करने पर। कॉल भाई कॉल तब करेगा ना जब वह पटना पहुंच जाएगा। तो इतनी सारी बात इस वर्ब, ये कॉल पे क्या है, कंडीशन है। और कॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। कॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस वर्ब पर कंडीशन है, वर्ब पर क्या है। तो इसे पूरा को हम बोलेंगे शॉर्ट में, तो ये अपने आप को किसके रोल में आ रहा है, एडवर्ब की, किसके रूप में, एडवर्ब की। और ये बन गया क्या मेरा मेन स्टेटमेंट। और ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, मेन स्टेटमेंट नहीं, वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसे टाइम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब वो तो इसका हिस्सा होता है, एडवर्ब अलग से कोई सेंटेंस नहीं होता, एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सर यहाँ पर फिर से दोबारा बिल लिखने का क्या हो सकता है, गलत हो गया, ये बिल का रिफरेंस लेगा वहाँ। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, राम रीचेज एज सून एज राम रीचेज टू पटना। तो कंडीशनल कंजंक्शन में यही होता है कि जो कंडीशन लगा रहता है, जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है उसके साथ जो सेंटेंस आएगा ना या स्टेटमेंट आएगा, वो उसमें फ्यूचर में हम लिखें, क्योंकि वो जो होता है वो मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। और वो मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए इधर जो सेंटेंस में टेंस दिया रहेगा उसी टाइम रेफरेंस को उसको लेता है। वो अलग से सेंटेंस हालांकि नहीं है, इसलिए अलग से फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसी में क्या करना है, आगे कड़ी में देखना है कि सर ऐसा हो जाए। कंसेप्ट नंबर टू, मान लो अभी एक चीज़ समझना, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये आपका टेस्ट है, आप इसे आंसर करेंगे सही या नहीं है। इफ़ वी हीट वाटर, कमा it will turn into क्या, it will turn into वेपर, VAPOUR होता है ना, वेपर। वो पूछ रहा था क्या क्या स्पेलिंग हो रहा है। इफ वी हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर। अब इसको समझना है कि सर इसमें क्या करें। हम जो नियम पढ़े हैं तो आप देखेंगे, इफ क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है। क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है। इसका मतलब ये कंडीशनल क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंजंक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये जो मेरा बना वो क्या बन गया, मेन स्टेटमेंट बना नहीं क्या। अब जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था ना, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो आप इसे बोलेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट। पार्ट होता है क्या, मेन स्टेटमेंट का। और मेन स्टेटमेंट को हम क्या लिख देते हैं, फ्यूचर में लिख सकते हैं, और इसे फ्यूचर से हटा के प्रेजेंट में, और ऑलरेडी क्या है आपको लिखा हुआ ऐसा मिल गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बच्चा क्या हो गया, हाँ
उसको क्या लगता है कि ये सेंटेंस सही है। अब जरा सुनना, अभी लॉजिकली सुनेंगे समझेंगे तो ये अभी पहले वाले सेंटेंस में ये मेन स्टेटमेंट में बिल आ रहा था, नहीं आ रहा था, और उसी को रिप्रेजेंट कहाँ हम कर रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट में, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ या एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा बात को कि सर विल जो होता है ना टेंस में यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए और फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा ढूंढिएगा कि इफ़ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, अगर हम पानी को, तो पानी वेपर बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, या वाष्प बनता है, क्या सही है, वाष्प। यहाँ पर भी बिल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब भी पानी को गर्म करेगा टर्न हो जाएगा क्या, वेपर में। ये ऐसा नहीं कि फ्यूचर वहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही था, लेकिन सेंटेंस क्या है, गलत। क्यों कि कॉन्सेप्ट मत सुनो। अगर बात फैक्ट दिया हो, फैक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में दिया हो, इससे फैक्ट को क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में दिया हो, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये फ्यूचर कटा, हालांकि ये मेन स्टेटमेंट में आप देखे होंगे फ्यूचर में लिखा होता है, और यहाँ पर उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, फैक्ट है। जब भी पानी को गर्म किया जाएगा, आज किया जाए, कल किया जाए, आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगा, वाष्प बनेगा ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा कहाँ ही दर्शाया जाता है, फ्यूचर में कभी दर्शा सकते हैं क्या, इसीलिए गलत हो जाता है। तो हम ऐसा रट के नहीं बैठेंगे कि मेन स्टेटमेंट में बिल चलेगा, बिल चलेगा, देखो कहाँ चला, चला क्या, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमको लिखना पड़ेगा क्या, समझना जरा, इसी सेंटेंस को हमको क्या लिखना पड़ेगा, ईट। अब ईट सब्जेक्ट बना, तो यहाँ पर टर्न में क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, टर्न्स इनटू, अच्छा टू एक लिख लो, इनटू है नहीं। अब ये जाकर सेंटेंस सही हुआ। अगर वैसे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में गलत हो सकता है। बात समझ में आए, तो इसको कॉपी करें, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट को कॉपी कीजिएगा।